तो आज हम लोग प्रमेय 10.2 देखेंगे, जो क्लास 10th का है, प्रमेय 10.2, ठीक है ना। तो इस क्लास 10th के प्रमेय 10.2 से पहले हम लोगों ने 10.1 एक्सरसाइज और 10.1 प्रमेय हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब हम लोग 10.2 में देखेंगे थ्योरम। तो ये थ्योरम कहता क्या है कि अगर मान लीजिए एक सर्कल है, सिंपल भाषा में ये कुछ कह रहा है, इसी को आपको देखना है कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल पे ये एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, ठीक है ना। चलो भूल जाओ पॉइंट है कोई, मान लेता हूँ कि बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है ना। और इस पॉइंट से अगर मैं कोई स्पर्श रेखा किस पे डाल रहा हूँ, इस वृत्त पे, ठीक है ना। तो मान लो मैंने डाला कोई स्पर्श रेखा, तो वो स्पर्श करते हुए गई, फिर उसी तरीके से स्पर्श की यहाँ पे आई, देखो यहाँ से यहाँ तक स्पर्श की ना। देखो इसी पॉइंट से मैंने क्या किया, एक स्पर्श रेखा इधर, एक स्पर्श रेखा इधर, दो स्पर्श रेखाएं डाली एक ही बिंदु को मान लेता हूँ P है, ओके। तो डाली अगर, तो ध्यान देंगे क्या होता है, ये प्रमेय कहता है कि अगर एक बिंदु से कोई जो बाहर है स्थित, देखो ये बिंदु कहाँ है, वृत्त से बाहर स्थित है, उस बिंदु से अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं डाल रहा हूँ, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होगी वो क्या होंगी, आपस में बराबर होंगे। अब लंबाई सर कैसा, मतलब यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ कि ये Q है, ये Q है और ये क्या है, R है, ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये टच की है। स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु पर ही तो टच करती है, तो जिस बिंदु पर ये वाली रेखा ने टच किया उसको R मान लिया मैंने, और ये वाली नीचे वाली ने किया जिस पे Q। तो ये जो प्रमेय है वो ये कहता है कि जो PR है वो बराबर होगा PQ के, क्योंकि देखिए यही तो स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा की नीचे वाली जो लंबाई है सेम टू सेम लंबाई ऊपर वाले की भी होगी, ठीक है ना। तो ये है प्रमेय 10.2 कि PR इज इक्वल टू PQ होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग आगे की कैसे ये होता है, क्योंकि चूंकि ये तो प्रमेय है और अभी तक हम जितना भी थ्योरम देखे हैं, तो थ्योरम का मतलब ही क्या है कि जिसको प्रूफ किया जा सकता है। एक बार हम प्रूव कर लेंगे तो उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। यही तो हमने सीखा है ज्योमेट्री में कि एक बार थ्योरम आते हैं, पहले हम उनको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, प्रूव करने के बाद फिर उनका क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी को हमको क्या करना है, प्रूव करना है, ओके। देखा जाए, यस सर। अब आपको भी पता है कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा। और अभी इससे पहले 10.1 का जो थ्योरम था वो ये कह रहा था कि अगर कोई स्पर्श रेखा है, उस स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या क्या होगी, लंब होगी। दैट मीन्स अगर ये मान लो ये केंद्र है, ये केंद्र है, और केंद्र से अगर मैं यहाँ पे त्रिज्या डाल रहा हूँ, तो ये जो त्रिज्या होगी ये क्या होगी, लंब होगी। ये होता है, ये क्या होगी, लंब। उसी तरीके से इसी केंद्र से, केंद्र को मान लेता हूँ O है, इसी से मैं इस वाले पे डालूंगा, PQ पे डालूंगा, तो ये भी क्या होगी, यहाँ पे लंब होगी, ये भी क्या होगी, लंब होगी। होगी कि नहीं होगी? अब मैं क्या करता हूँ, इस P को और इस O को यहाँ पे मिला देता हूँ, मिला दिया मैंने। अब जब मिला दिया तो क्या होगा, दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? अरे ऐसे कैसे बराबर हो जाएंगे, वो तो वही तो प्रूफ करना है। मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज कंस्ट्रक्ट हो गए, एक तो PRO और एक तो POQ, दो त्रिभुज बन गए ना, बस इन्हीं को देखना है। और दोनों कैसे है सर, समकोण त्रिभुज है। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ इस थ्योरम के अंदर, क्योंकि इस थ्योरम के अंदर आप लोग स्वयं लिख सकते हो। जब आप ये इतना कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप स्वयं लिखोगे रचना के अंदर कि जब अगर ऐसा है तो हम केंद्र से अगर हम क्या डालेंगे, जो त्रिज्या होगी, वो जो केंद्र से त्रिज्या होगी वो क्या होगी, इस स्पर्श रेखा पर कैसी होगी, लंब होगी। उसी तरीके से केंद्र से अगर मैं त्रिज्या डाल रहा हूँ तो भी क्या होगी, लंब होगी, ठीक है, यस सर। अब ये रही स्पर्श रेखा, ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, इन दोनों स्पर्श रेखाओं पर एक लंब डाल दिया गया, ये त्रिज्या ही है, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये यहाँ से हमको क्लियर है कि मान लो ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो त्रिज्या तो आपस में बराबर होती है ना, यानी OR बराबर हो जाएगा OQ के। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिकॉज क्या है, ये दोनों त्रिज्या है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है सर PR बराबर PQ, हमें यही तो प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है सर, तो हमें सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR। अभी 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा, कैसे? चलो, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है कि नहीं लग सकता है? मतलब ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज की मैं बात करूं, चूंकि इस प्रकार दो कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? दो समकोण त्रिभुज
बन रहे हैं, बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बन रहा है मेरा POR या PRO एंगल, सॉरी त्रिभुज PRO, तथा एक और बन रहा है मेरा PQO, त्रिभुज PQO, है ना। सर्वप्रथम त्रिभुज PRO से पाइथागोरस प्रमेय लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है सर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाऊंगा मैं? तो कौन है? PRO यही है ना, तो ये 90 है, यहाँ पे 90 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, नहीं जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है। कर्ण का मान क्या है? कर्ण का मान है सर P से लेके O, यानी PO का स्क्वायर बराबर लंब का मान क्या है? लंब का मान सर ये है RO का स्क्वायर, तो RO का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है सर? PR, तो PR का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 1। इसी प्रकार मैं यहाँ पे फिर से करूँगा दूसरे त्रिभुज से। इसी प्रकार त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज इस बार लूँगा मैं? PQO से। तो त्रिभुज PQO से यहाँ भी क्या लगा दूंगा? पाइथागोरस प्रमेय से अगर मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे ये देखो, ये रहा PQO, यहाँ पे ये 90 बन रहा है, तो ये सामने वाला कर्ण बनेगा, इन दोनों का कर्ण तो सेम ही होगा। ये होगा लंब और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो क्या बनेगा? फिर से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है? PO है, तो PO का स्क्वायर। लंब का मान क्या है? OQ है, तो OQ का स्क्वायर प्लस आधार का मान क्या है? PQ है, तो PQ का स्क्वायर। PO का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, OQ का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, PQ का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। फिर से इक्वेशन नंबर इसको क्या मान लूंगा मैं? 2। अब ध्यान से देखो तो समीकरण 1 में PO का स्क्वायर का मान दिया है ना, है कि नहीं है? तो समीकरण 1 से ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, नहीं रख सकता। या ऐसे भी समझ सकते हो कि LHS वाला बराबर है, तो RHS वाले भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे समझ में आए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीकरण 1 से PO का मान, PO स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रख दूंगा मैं। तो रख दूंगा तो ये क्या आ जाएगा? RO का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। हो गया कि नहीं हो गया? और थोड़ा ध्यान दो कि OR बराबर हम OQ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो जहाँ पे OR यानी RO लिखा गया है वहाँ पे OQ लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे चूंकि RO या OR बराबर है किसके? OQ के, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OQ का स्क्वायर हो सकता है प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखो OQ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, नहीं जाएगा, क्योंकि इसको उठा के इधर लेके आऊंगा तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा मेरे पास? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, और ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? खत्म। यानी क्या आ गया मेरे पास? PR इज इक्वल टू PQ, और यही तो पता करना था। तो 10.2 क्या है? हम यहाँ से स्पष्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कि अगर किसी बाह्य में मतलब वृत्त से बाहर स्थित किसी बिंदु से अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी कि उस वृत्त पर, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। 10.2 यही है क्लियरली, ठीक है ना, कि अगर कभी भी वृत्त से बाहर स्थित है कोई बिंदु और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, उस बिंदु से आप 2 स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पे डाल रहे हो, तो वो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होंगी? बराबर होंगी, जब बाहर स्थित होगा तब। अगर वो बिंदु वृत्त पर स्थित, अभी 3 केसेस और मैं बता दे रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ पाओगे। तो पहले इसको आप क्या करेंगे? नोट डाउन और स्वयं लिख लेंगे इस बात को। 4-5 बार बोला हूं मैंने, तो उसको आप पॉज करके स्वयं लिखेंगे। चलिए देखेंगे। तो अब हम लोगों को प्रमेय 10.2 भी आ गया है। अब 10.2 एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत टफ होंगे। जैसे देखिए, पहला दिया गया कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है ना? कह रहा है एक बिंदु से
एक बिंदु है, मान लेता हूँ कोई बिंदु है Q। इस Q से क्या किया जा रहा है कि एक स्पर्श रेखा डाली जा रही है जिसकी लंबाई कितनी है, तो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तथा Q की केंद्र से दूरी, मान लीजिए केंद्र है, तो केंद्र से जो दूरी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ, यहाँ पे है ये, यहाँ पे, तो यहाँ से लेके इस Q से मान लेता हूँ वो O है, तो यहाँ तक 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या कैसे पता कर सकते हैं सर? यहाँ से यहाँ तक डाल दो और यहाँ पे जो जाएगा वो कितना होगा? 90 ही तो होगा। इसका मतलब एक समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा? निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? ये 25 है, ये 24, देखो ये कर्ण बनेगा, ये 24 होगा, तो ये कितना होगा? 7 होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट में हम लोग को पढ़ाया जाता है कि अगर ये 24 एक कैसे बनता है। जैसे हम लोग सुने होंगे, आप लोग ध्यान से सुने होंगे, जैसे एक होता है 3 होता है, 4 होता है, तो कर्ण क्या होगा? 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना। और भी आप लोग ध्यान देंगे, एक होगा 7 12 13, 7 12 13, याद करिए 7 7 49 और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे 7 वाला नहीं होगा फॉर्मूला, यहाँ पे 5 होगा, 5 होगा, हाँ 5 12 13 होता है, ठीक है ना। अरे देखो एक बार ऐड करो, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 12 का स्क्वायर 144, और जोड़ो तो कितना होगा? 169, इसके बराबर हो जाएगा। तो 5 12 13 वाला हो जाता है। फिर इसी तरीके से और क्या होगा कि एक होगा 7, एक होगा 24, तो एक हो जाएगा 25, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि मतलब ये लास्ट वाला आपको पता रहे तो बीच का भी आप निकाल सकते हैं, मतलब 2 पता रहेंगे तो तीसरा आप अपने आप निकाल दोगे, ठीक है ना। दिमाग में रख लेना इसको, ओके। बस ये कर्ण की जगह पे ये सब क्या है? कर्ण है। अब ये लंब और आधार में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कर्ण वाला ये होना चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? 7। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, उस फिगर को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों के सामने रखा गया है कि ये O है, यहाँ से Q, यहाँ पे Q पे है, ये रहा P, ये रहा P, और यहाँ से एक बाहर एक बिंदु है T, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं आई हैं, एक स्पर्श रेखा P पे आई है और एक Q पे आई है। यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 110 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि PTQ क्या होगी? PTQ, यानी ये वाला एंगल हमसे पूछ रहा है। समझ पा रहे हैं? मेरी बात ध्यान से समझेंगे। यहाँ से ये वाला आपको दे दिया गया है, दिख रहा है ना आपको? पोर्शन देखिए, POQ दे दिया गया है, PTQ हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है, यानी ये वाला एंगल पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? 60 डिग्री, दूसरा 80 डिग्री, तीसरा 70 डिग्री, चौथा 90 डिग्री, ठीक है ना। चल रहा है ना ये? ठीक, आगे देखेंगे। आगे देखिएगा कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब अगर ये 110 है, अच्छा आपको पता है कि ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, कौन? P से लेके T तक और P से लेके Q से लेके T तक, और ये केंद्र है। तो केंद्र से अगर हम स्पर्श रेखा पे डालेंगे तो कितना बनेगा? 90। यहाँ भी कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो क्या ट्राइंगल के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ क्या? नहीं सर, नहीं कर सकता हूँ। अरे भाई ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, 110 हो गया, ये पूरा पूरा चतुर्भुज बन रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो, है कि नहीं है? और ये पूरा का पूरा चतुर्भुज बन गया, ये 90 है, 110 है, तो ये वाला निकाल नहीं लेंगे, चूंकि यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट हो गया? चतुर्भुज। क्या कंस्ट्रक्ट हो गया? चतुर्भुज। POQT से आज चारों कोणों को जोड़ेंगे, क्या होगा कि चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा ना। तो जोड़ देते हैं हम लोग, कौन सा? एक तो POQ, एंगल POQ प्लस एंगल OPT प्लस PTQ, एंगल PTQ प्लस TQO। इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितने के बराबर होगा? 360। हमें इसका पता है, POQ का 110, फिर OPT का मान कितना है? OPT तो 90 है, PTQ का नहीं पता, वही तो निकालना है। इसका भी मान 90, 360। इन दोनों को जोड़ो, 90 90 180, 180 में 110 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 290 हो जाएगा ना। 180 और ये 10 90, और ये कितना हो जाएगा? 290, और 290 हो गया, 290 प्लस
क्यू बराबर 360 डिग्री। हमें इसका मान चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे, तो एंगल पी टी क्यू बराबर क्या आ जाएगा 360 माइनस 290 और इसमें से माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। यानी पी टी क्यू का मान क्या आ गया 70 डिग्री। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से आगे वाले भी क्वेश्चन है। ओके, तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्पेस हो गया है फुल तो इतने पे मुझे डन करना पड़ेगा।